तो थोड़ा प्रश्नोत्तर करते हैं और थोड़ा पिछले 1 बजे के सत्र में प्रश्नोत्तर चल रहे थे, थोड़ा उसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे जितना हो सके थोड़ा अपने 14वां अध्याय फिर आगे चलेंगे। 14वें अध्याय में हमने पिछली बार 2 श्लोक हुए थे। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। दूसरा श्लोक, सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। परम भूय, भगवान ने कहा तो फिर से सुन यार अर्जुन, फिर से बात बताता हूँ, यही मेन बात है, पति की बात, इसको समझ ले, जान ले। प्रवक्ष्यामि अशेषतः कथा, प्रवक्ष्यामि मतलब एम्फेसिस देकर उसको अंडरलाइन करके बोल्ड फॉन्ट में उसको प्रवक्ष्यामि कहते हैं। और तेरे धीरे धीरे आराम से समझाता हूँ, भगवान कह रहे अर्जुन को अशेषतः। कोई इसको जानने के बाद बाकी सारी जानकारी कचरा पट्टी फालतू, मूंगफली के ऊपर ऊपर का टरफल हो जाएगा, बीच अंदर का दाना ले ले, गन्ने का रस पी ले, वो चौथा फेंक दे ढोरों के लिए। ये सारी जानकारी गूगल की, इधर की उधर की, ये ढोर गुर ढोरों के लिए, प्राणियों के लिए है। मनुष्य जीवात्मा रूप में के लिए जो सार रस है, रसो वैसा वो तू ले ले, ऐसा भगवान ने कहा था। फिर से कहता हूँ, ऐसे फिर से कहता हूँ, ऐसा कहा था भगवान ने। मैं तो खाली तोते की नहीं उसको दोहरा रहा हूँ, भगवान के वचन, क्योंकि इसी से सारे दुखों से निवृत्ति होगी। ऐसे फिर दूसरे श्लोक में कहा था, बड़े में बड़ा भी दुख आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कितना भी संकट हो, कितना भी नुकसान हो, कैसा भी अपमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर से आना नहीं पड़ेगा इस झंझट में, नाटक में। मेरे साथ मम साधर्म में, मेरे साथ हो जाएगा, तो इधर वाली दुनिया छोड़ के मेरे वाली दुनिया में पहुंच जाएगा। वहां तक हम लोग पहुंचे थे। फिर तीसरे श्लोक से आगे चलते, बीच में प्रश्न हुआ था, कई गुरुओं ने, संतों ने कहा, शास्त्रों में सुना, धर्म के लिए, भगवान के लिए, अपने साध्य की प्राप्ति के लिए जो अड़चन आती है, परिवार तक को छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ना पड़े तो निकल जाना चाहिए, संसार को छोड़ दे, परमात्मा को न छोड़े। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आती हो तो संसार को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, लेकिन उल्टा न होने दे। तो ये क्या ठीक है, कैसा करे? इसमें थोड़ी एक सूक्ष्म बात आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर देखिए, वेदों की और वेदों में जाकर के उनका उपनिषदों का निर्देश सुने तो उसमें कहा है कि संसार को तो छोड़ना पड़े तो परमात्मा को कभी न छोड़े। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें बुद्धू न बने, बुद्धिमानी करे। संसार किधर है उस बात को समझ ले और फिर उसको छोड़े। जो ये सोचे कि मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, बहू, मेरे पड़ोसी ये सब तंग कर रहे, परेशान कर रहे, साधना नहीं करने दे रहे, अथवा अड़चन आ रही है प्रभु के मार्ग में, तो मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ, पत्नी को छोड़ देता हूँ, बच्चों से दूर चला जाता हूँ, अपनी जॉब छोड़ देते हैं। चलो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, इधर बहुत गड़बड़ है, बाधा आती है, वो तो बाहर का तो छोड़ा, लेकिन शास्त्रों में आया सच्चाई है, लेकिन संसार बाहर नहीं है, बाहर का संसार मिथ्या है, उसको नहीं छोड़ना है, ये शास्त्रों का आदेश है। बाहर लेकिन अंदर का जो संसार है, बाहर संसार मिथ्या सुना हमने, इसलिए छोड़ना। इन शास्त्रों ने कहा इस बात को ढंग से समझ ले, वास्तविक संसार अंदर में है, मन में है। बाहर तो चीज वस्तुएं है, मांस की पुतली है, बाहर तो हड्डी मांस की पुतली है, बाहर व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थितियां है, लेकिन उनका इफेक्ट अंदर में है। तो जो सत्य मायावादी जो है, अद्वैत वेदांती, वो कहते हैं सारा का सारा संसार झूठा है, कुछ नहीं है, झूठा है। और जो वैष्णव होते, भगवान भक्ति मार्ग के होते, वो कहते बिल्कुल नहीं, ऐसे बात नहीं है, संसार झूठा नहीं है। अगर झूठे ने बनाया होता तो झूठा होता। भगवान तो सत्य है,
सत्य ने बनाई हुई वस्तु भी सत्य ही होनी चाहिए। वो कैसे झूठी हो सकती, वो हमारे साथ खिलवाड़ क्यों करेगा। लेकिन एक संसार है जो झूठा है, वो अंदर वाला संसार। हमने मन में जो कल्पना कर ली है कि इसका मतलब ये, उसका मतलब वो, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैष्णव का कहना अंदर वाला क्रोध जब भी होता है, कहने वाले ने तो बात कह दी, लेकिन उसका अनुभव अंदर में हुआ, क्रोध अंदर में हुआ, ग्लानि अंदर में आई, लोभ, पैसे पैसे के लिए लोभ। पैसे तो क्या कागज के टुकड़े पड़े हैं, नहीं तो सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। उनको अपनी अकल नहीं, उनको पता नहीं हम कुछ कीमती वस्तु है, गहना भी पड़ा हो। लेकिन वासना मन में जागृत हुई, अच्छा ये सोना है, इसको ले ले, इसको पकड़ ले। तो जो संसार छोड़ने की बात करी है वैष्णव मार्ग में, भक्ति मार्ग में, गीता के मार्ग में, भगवान कृष्ण के मार्ग में, कतई बाहर के संसार को छोड़ने की बात नहीं करी है, कभी नहीं, उल्टा कहा है। वो तो छोड़ने जा रहा है अर्जुन, भागने जा रहा है। ये नहीं, ये न योध से इति गोविंदम, ये नहीं, मेरे से नहीं बनता, मेरे को जो चाहिए भी नहीं। न कांक्षे विजयम कृष्ण किम राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन। क्या करना है, वैसे भी खा पी के उधर कंदमूली खा लूंगा। ये भोग वैसे भी तो शरीर की नहीं, राज्य भी नहीं चाहिए, अगर इसके लिए करना पड़े तो मैं जा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। और वो तो उसका कान पकड़ के, कॉलर पकड़ के खींच के ला रहा है, इधर ही बैठना पड़ेगा तेरे को, इधर ही करना पड़ेगा, नहीं छोड़ना सब, क्योंकि ये झूठा नहीं है। कृष्ण कह रहा है क्योंकि जिसको जो अनुभव हो रहा है उनके लिए वो सच्चाई है। सपने में किसी को ये नहीं कह सकते कि ये झूठा है। झूठा हो भी तो भी जो जब तक सपने में है तब तक झूठा नहीं है ना। जब तक सपने में है तब तक 100% सच्चा है, 1000% सच्चा है। वही तो मुसीबत है। सब सपने में है और पता है झूठा नहीं, तो फिर कोई चिंता ही नहीं थी। इसलिए जो अभी जागे नहीं है, जिनको अभी पता नहीं है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा इनको क्षमा कर देना प्रभु, ये जानते नहीं बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये समझते नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो जानता है लेकिन ये नहीं जानते, तो इनके लिए सच्चाई नहीं है। इसलिए बाहर का संसार सच्चा है उनके लिए जो अभी जागे नहीं है। तो करीब करीब 99.99% लोग जागे नहीं है, सबके लिए सब सच्चा है। तो हम एक खाली उसमें बौखला जाकर त्रास्त होकर के अरे ये सब बेकार, इनको छोड़ के चले जाओ, उससे नहीं बनेगा। भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं, भागवत में कहा है, पुराणों में राम जी ने कहा है, रामायण में, महाभारत में कहा, भीष्म पर्व में कहा, शास्त्रों में, सारा का सारा संसार मानो अंदर में है। तो अंदर का संसार छोड़ना है, अंदर से रिश्ता छोड़ना है, अंदर से संबंध को तोड़ देना, काट देना है, अंदर में उसका अनुभव नहीं करना है, अंदर में कोई लेन देन नहीं रखनी है, अंदर में कोई धन का पैसे का लोभ नहीं रखना है, अंदर में कोई क्रोध नहीं आने देना है, अंदर में कोई मोह नहीं, ये तो नहीं मेरा बच्चा है, इसका नुकसान होगा, ये नहीं मान रहा, ये नहीं भगवान की ओर नहीं जाएगा, ये तो बुरे मार्ग पे जाएगा, नहीं कैसे भी करके मेरे पति इस मार्ग पर आ जाए, कैसा भी करके मेरी पत्नी इधर चल पड़े, ये सब अंदर का है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसको छोड़ने, वैराग्य की जो बात है, अंदर वैराग्य अंदर से ही आ गया। वैराग्य बाहर से, वैराग्य क्योंकि इतना दम्भ कहाँ है, नाटक कहाँ है, बाहर से जो वैराग्य जाकर, लेकिन अंदर में खलबली चल रही है। तो एकदम जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। भले बाजार में बैठे कबीर जी चना चबेला चबा रहे, देख रहे इधर से उधर से, हाय हलो भी कर रहे हैं, ठीक है भी कर रहे हैं, कोई किसी से लेना देना नहीं। ये बाजार, संसार का जो बाजार है, हमारे साथ जो रह रहे, वो जो बाजार में बैठे है, खड़ा बाजार में, सबकी ले गए खैर, ठीक है, ठीक हो ना, कैसे हो, ठीक जो भी है, अपने अपने मार्ग से चलने दे उसको। तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत रेयरली ये बात पे प्रकाश डाला जाता है। ये इनफैक्ट गीता में भी मैं पहली बार, शायद पहली दूसरी बार ही शेयर कर रहा होगा, कि जिसको छोड़ना है वो संसार अंदर में है, और जो संसार बाहर है उसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ सकते। उसको छोड़ के जरूर जाएंगे तो वो संसार तो होगा ही ना।
हिमालय में जाएंगे तो हिमालय संसार में नहीं है। पत्थर की गुफा में जाके बैठेंगे तो वो संसार नहीं है। वो भरत राजा अपने राज्य को छोड़ के गए तो हिरण के बच्चे को पाल रखा, तो फिर से संसार आ गया उपस्थित उधर। अपने मुल्क वाले छोड़ के इधर आ गए तो इधर भी दोस्त बन गए, भाई मिल गया, सब इधर भी संसार उपस्थित। बाहर के संसार को नहीं छोड़ना है, छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ने की जरूरत भी नहीं, और छोड़ने से होता भी कुछ नहीं। बाहर के संसार को छोड़ने से एकदम गलत फहमी है, एकदम फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। बाहर के संसार को छोड़ के निकल जाएंगे, महीना 2 महीने 4-6 महीने हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा पता नहीं गलती करी, बराबर ठीक था या नहीं था। ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय में, तू छोड़ के जाएगा भी तो तेरा स्वभाव तेरे को खींच के वापस लाएगा, और फिर तू जब न करना चाहिए उस समय युद्ध करेगा, जब नहीं क्रोध करना चाहिए, बौखलाना चाहिए, तब गुस्सा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो फिर अधर्म होगा। कोई वजह नहीं थी क्रोध करने की, क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो फिर अधर्म हो जाएगा। ये समय है संघर्ष का, अभी जरूरी है धर्म की स्थापना के लिए, अच्छाई को इंटैक्ट रखने के लिए। तो अपनी ओर से अपना कर्तव्य कर, उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसके विषय में न सोचते, वो मेरे ऊपर छोड़। सो अगेन आई विल से अगेन, एक संसार बाहर है, एक संसार अंदर है। बाहर का संसार थोड़ा सा है, भीतर का संसार बहुत ज्यादा है। 99% संसार अंदर में है, शायद हो तो 1% संसार बाहर है। लेकिन हमारा ध्यान सारा बाहर है, क्योंकि हम बाहर की वस्तुओं पर ही निर्भर है। एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो आंखों से दृश्य दिखे उसी को सच्चा मानते हैं। जितना कानों से सुनाई दे उतना ही है कहते हैं। लेकिन वो सबके बाद जो अंदर में 2400 घंटा चलते रहता है, वो अंदर वाला संसार, उसको उससे डिटैच होना है, उससे वैराग्य लेना है। अंदर कोई लेना देना नहीं है, अंदर अपनी स्थिति में स्थित रहना है, अपने अंदर अपनी शांति में शांत रहना है। बाहर तूफान भी चल रहा हो और बारिश चल रही हो, आग लगी हो, ये पता चले ठीक है बाहर का हो रहा है, लेकिन मैं अंदर से नहीं उसको जलने देंगे। तो वैराग्य अंदर का, वैराग्य मतलब छोड़ना। विराग आ गया, राग के उल्टा, राग मतलब पकड़ना, उसके साथ उसको नहीं छोड़ पाना, वो राग। और जिसको छोड़ना वो विराग, वैराग्य। तो अंदर में झंझट नहीं मोलनी, अंदर में उसका संबंध नहीं रखना है। तो फिर पति हो, अपने इर्द गिर्द पत्नी हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, काम करने वाले हो, और अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी यात्रा में चल रहे हैं। जैसे नदी में लकड़ियां आ रही है, कोई जा रही है, मिल रही है, हाय हेलो कर रही है, हग दे रही है, और एक दूसरे से टकरा रही है, फिर जा रही है अपनी अपनी यात्रा में। जिसका जितना वजन है, जिसमें जिसके अंदर जितनी हवा है, जिसका जो आकार है, उसके अनुसार उतनी उतनी दूर तक वो लकड़ी जाएगी, तो फिर रुक जाएगी। ऐसे जिसके अंदर जितना अहंकार भरा है, अथवा जिसके अंदर जितने खाली है, उसके मन में जो भावना है, उसके अनुसार अपनी अपनी यात्रा वहां तक चलेगी, नहीं तो अटक जाएगी। हमें अटकना नहीं है। सो इन समरी, we leave the sansara inside and we don't run away from the sansar outside, because there is no running. It is not possible to run away from the sansar outside. गुरु लोगों ने भी बाहर का संसार छोड़ के गए, लेकिन गए तो फिर से वापस आए, और फिर से संसार में ही तो आए ना। अगर या तो अपने पत्नी के बच्चों के पास फिर से वापस आ गए, नहीं भी आए जो, फिर सत्संग करने संसार में ही तो आए। लोग तो संसार में ही हैं, गांव गांव गए तो संसार में ही गए। सब संसार से छुट्टी नहीं हो सकती, संसार के छोड़ने की जरूरत। और जो गए और वापस आए, सच्चे संतों ने बिल्कुल 100% कहा, ध्यान देके सुने सत्संगों को, कहा है कि अभी पता चला कि छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। 100% गारंटी, अपने मैंने कानों से सुना है, समझा है। जो छोड़ के गए और फिर वापस आए, प्राप्ति कर ली, फिर वापस आए और फिर दूसरों का भला किया, कर रहे हैं, उन्होंने अपने सत्संगों में कहा है कि आने के बाद फिर पता चला कि जाने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध भगवान ने कहा अंत में, वो और उनकी पत्नी ने, सब होने के बाद इतने कितने 80 साल की उम्र जो भी, चाहे बनते एक बात कहना है कि सचमुच में मुझे छोड़, इतने दुख में डाल के छोड़ के जाने की जरूरत थी? उत्तर नहीं दिया, शांत हो गए, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा।
अगर जरूरत थी तो उन्होंने कहा हो, तो उनको तो किसी का डर नहीं, तो सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने कहा होता था हाँ हाँ जरूरत थी, नहीं तो नहीं प्राप्ति होती थी। तो कम से कम इतना तो माने, जय बौद्ध की बात की, मे बी नॉट, तो मे बी नॉट, मे बी नॉट को प्रयास कर ले। सो मे बी और मे बी नॉट डिपेंड्स ऑन हमारी दृष्टि, हमारे आदर्श क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी यात्रा क्या है। किसी ने पर थोड़े समय के लिए ठीक है, साधना काल में थोड़ा अनुष्ठान, ये वो तो ठीक है, लेकिन छोड़ के जाना ये बहुत बड़ी गलती है। और भीतर जो संसार है उसको रखना ये सबसे बड़ी गलती है। ये एकदम जैसे खुली हवा, दरवाजे खिड़कियां खुले हो घर के, वेंटिलेशन आ रहे जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जितना ऐसा अगर मन हो पाए, अपमान आ रहा है जा रहा है, नुकसान आ रहा है जा रहा है, मान सम्मान आ रहा है जा रहा है, फायदे की बात, धन प्राप्ति आ रही जा रही है, खाली अपने आप अगर खाली रह पाए तो फिर भगवान उठाकर उसमें से मधुर बांसुरी बजाएंगे, उस खाली बांस में से। सो विद दैट आई होप दिस मेक्स सेंस।